नमस्कार मित्रों, मैं अभिनव आनंद। आज आपको इंडस्ट्रियल वास्तु और स्वैट एनालिसिस का सेकंड पार्ट थोड़ा दिखाता हूँ उसके बारे में। आज हमने स्लाइड्स थोड़ा इंग्लिश में इसलिए बनाई है, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि सर हिंदी में, उनके मैसेज आए कि हिंदी में सर हम स्लाइड्स थोड़ा सा टिपिकल वर्ड्स आ रहे हैं तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हिडन एनर्जी आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल एनर्जी ग्रिड थ्योरी, प्राणिक लीकेज पॉइंट्स क्या होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, और क्या कर्मा जोन्स हैं, प्लेनेटरी मशीन थ्योरी क्या है, डायरेक्शनल फाइनेंशियल वर्टेक्स। ये होता है एक तरह से जो ऊर्जा, जो इस तरह से पैसे की ऊर्जा का घूमना, आई मीन पैसा हमारा जो दिशाहीन तो नहीं हो रहा, क्या किस दिशा से पैसा अच्छी तरह आ सकता है, कहीं वेस्टेज तो ना हो रही हो। मशीन वाइब्रेशन एस्ट्रोलॉजी होती है कि कहाँ पर कौन सी मशीन कितनी वाइब्रेट कर रही है, किस तरह का हिसाब है उसका। शेडो जोन्स हैं, साइकोलॉजिकल वास्तु है, रेयर इंडस्ट्रियल रेमेडीज हैं, और अल्टीमेट रूल ऑफ इंडस्ट्रियल सक्सेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो एनर्जी काम करती है वो जैसे फिजिकल लेयर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर होती है, प्राणिक लेयर होती है। अब फिजिकल लेयर कौन सी है, जो विजिबल है हमारे सामने, जैसे मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग भी वाइब्रेट होती है, वो मशीन्स वाइब्रेट होती हैं, थोड़ा थोड़ा हर बिल्डिंग वाइब्रेट होती है, मशीन चलती हैं। प्रोडक्शन लाइन्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ इंडस्ट्री। मैं थोड़ा स्पीड पे इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अदरवाइज, तो मैंने इसलिए बहुत इजी स्लाइड बनाई है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अब सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर। जो भी मशीन, कोई भी मशीन जब चलती है तो एक वो लूप बनाती है, टुगेदर दे फॉर्म द इंडस्ट्रियल मैग्नेटिक वेब बना देती है। मिस अलाइंड मशीन इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में होंगी, या आपका प्रेमाइसिस जो होगा। अब प्राणिक लेयर होती है दी, जो मतलब इंडस्ट्रियल प्राण फ्लो, जो प्राण जिसे हम एनर्जी से कहते हैं कि जो नॉर्थ से बाहर से आ रही है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से कैसी एनर्जी है, और ब्लॉक हम उस एनर्जी को कर देते हैं तो वो मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर हमारे लिए, जो भी इंडस्ट्री के लिए। अब जैसे आ जाता है अर्थ इनविजिबल एनर्जी लाइंस, पृथ्वी के भीतर भी ऊर्जा की अदृश्य रेखाएं होती हैं जिन्हें हम जियो मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। बहुत से वास्तुशास्त्री जानते हैं, बहुत से वास्तुशास्त्री सभी जानते होंगे खैर इसको, लेकिन एक लेमैन लैंग्वेज में जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं या जो फैक्ट्री का वास्तु भी कराना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ईजी नहीं होता समझना एकदम से। लेकिन ये एक प्राचीन वास्तु में से वास्तु ग्रिड भी कहा जाता था। अगर ग्रिड के विपरीत निर्माण होगा तो मशीन ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाएंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई रहेंगे, स्ट्रेस होएगा, लेबर इंस्टेबिलिटी रहती है, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाएगी। अगर ग्रिड बढ़िया बन जाएगी तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं, मतलब इंडस्ट्री जो ग्रोथ देखेगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाएगी, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है लेबर की जो इनस्टेबल रहती है, वो फैक्ट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर लेबर स्टेबल हो जाएगी तो काफ़ी अच्छी तरह से हम मैनेज कर पाएंगे। अब थर्ड, प्राणिक लीकेज पॉइंट्स क्या होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे टूटा हुआ कोना, जो मतलब प्राणिक लीकेज, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। प्राणिक लीकेज का मतलब जो पॉइंट्स जिनसे लीकेज हो जाती है कोई, मतलब जो भी एनर्जी सिस्टम है। अब जैसे कोई भी डैमेज है, कॉर्नर वहां से, मतलब उसको तो हमें फटाफट उसको फैक्ट्री में रिपेयर कराना है, या जो फैक्ट्री जिनकी है ये ऑलरेडी, वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब वेस्ट जोन होते हैं जहाँ पे डेली वेस्ट वगैरह बहुत इकट्ठा होता है, उसको हम डेली वेस्ट को क्लियर करें। वेस्ट मस्ट एग्जिट फ्रॉम साउथ और वेस्ट, ये जरूर ध्यान रखें कि जो वेस्ट आप निकाल रहे हैं वो साउथ और वेस्ट से निकले। अब अंडरग्राउंड वाटर लीकेज होती रहती है, बहुत बार में पता नहीं चलता है, तो उसको भी हमें फिक्स करना है, पाइपलाइन ठीक करनी है, फिक्स लीकेज करनी है। ये थोड़ा सा लेबर सम, अब इनको अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमें वैसी प्रॉब्लम आती रहेगी। अगर हम डेली इसके लिए कोई स्टाफ रखते हैं या महीने में 2 महीने में चेकिंग करते हैं तो ईजी रहेगा। अब डार्क स्टोरेज एरियाज हैं जहाँ पर अगर हम लाइट नहीं होती है तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। थोड़ा सा लाइट कभी कभी जलाएं, या अगर नहीं रोज जला पा रहे हैं। फिर अब आ जाती है इंडस्ट्रियल कर्मा जोन्स पर। एवरी इंडस्ट्री कंटेन्स स्पेसिफिक जोन वेयर कार्मिक एनर्जी एक्यूमुलेट्स, शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशंस फेट, रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म डेस्टिनी। अब नॉर्थ वेस्ट से बिजनेस कनेक्शन अच्छे हो जाएंगे, नॉर्थ से फाइनेंशियल फ्लो, नॉर्थ ईस्ट से विजडम एंड ब्लेसिंग, वेस्ट से रिजल्ट एंड रिटर्न्स, कोर एनर्जी, ब्रह्म स्थान में कोर एनर्जी रहती है, सेंट्रल पॉइंट होता है ये। इसी तरह से और चीज़ें आ जाती हैं। अब अगर हमें साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है तो हमारे को ख्याति में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर ये अच्छा है तो ये हमारे को स्टेबिलिटी भी मिलेगी, कर्म भार। अगर साउथ वेस्ट वीक है तो लीगल डिस्प्यूट और कॉम्प्लायंस इश्यूज आते हैं, एम्प्लॉयज अनरेस्ट हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को। अब यही हम देखें कि कौन सी मशीनरी का रेजोनेंस जो होता है, जो मतलब रेजोनेट होती है एटमॉस्फेयर से, तो कौन सा स्पेसिफिक प्लेनेट होता है। सपोज मार्स है, एनर्जी तो सभी मशीन्स तो सभी आती है, लेकिन जैसे मार्स में आ जाएंगी
हैवी मशीनरी जो मार्स की कैटेगरी प्लेनेट जो उसके अंदर जो मशीन की कैटेगरी आएगी वो हैवी आएगी, जैसे प्रेस मशीन, कटिंग टूल्स, फोर्जिंग इक्विपमेंट, हाइड्रोलिक प्रेसेस। मर्क्यूरी में कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन लाइक कंप्यूटर, पीएलसी सिस्टम, कंट्रोल पैनल, सर्वर्स एंड नेटवर्क्स। इसी तरह से वीनस में ये है डिजाइन एंड फिनिशिंग। साउथ वेस्ट में आ जाएगा जो मतलब हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज आती हैं। तो अगर हम इनको सही दिशा में, इन मशीनों को इनकी कॉरस्पॉन्डेंस जो प्लेनेट की दिशाएं होती है उसमें रखेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। वास्तु में आप ये मत समझिए कि 100% ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर हम 60-70% भी कर पाते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब आ जाइए डायरेक्शनल फाइनेंशियल वर्टेक्स एंड मशीन वाइब्रेशन एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेल्थ फ्लोज थ्रू डायरेक्शन नॉट जस्ट बैंक बैलेंसेस। अगर मतलब आपकी अगर डायरेक्शन गलत है तो आपका वेल्थ ही चली जाएगी वहां से, मतलब आपका बैंक बैलेंस नहीं, वेल्थ ही चली जाएगी। तो जैसे नॉर्थ है प्राइमरी फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट है, कुबेर का डोमेन माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट एम्पलीफाइज इनकमिंग वेल्थ थ्रू डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन से मतलब ये होता है ना, जैसे ऊपर वाले का हाथ हो जाता है, तो वो लगभग ऐसे आप हिंदी में देसी भाषा में समझिए। और हैवी वॉल्स, अगर इसमें फाइनेंशियल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, हैवी वॉल्स ब्लॉकिंग नॉर्थ ईस्ट, लार्ज मशीन रख दिया आपने, ब्लॉक कर दिया है ऐसे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसी मशीन वाइब्रेशन एस्ट्रोलॉजी होती है। इसमें एवरी मशीन एमिट्स वाइब्रेशन शेप्ड बाय डायरेक्शन प्लैनेट एंड मेरिडियन। हर जब भी कोई साउंड होती है वो अपनी वाइब्रेशन के साथ एक डायमेंशन, एक मतलब जो फिगर क्रिएट करती है। तो अगर मशीन में प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक अजीब सी वाइब्रेशन पैदा करके दिक्कत पैदा करेंगी वहां पर। तो आयरन, सपोज अब ये क्लासिक कन्फ्लिक्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आयरन मशीन इज प्लेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट, क्लैशेस विद वाटर एलिमेंट, persistent machine failures, production stops, unexplained energy drain in the entire way। तो हमें ये भी देखना है कि जो प्लेनेट के साथ गवर्न कर रही है मशीन या नहीं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा शेडो जोन्स। वाटर शेडो जोन्स जैसे स्पेसिफिक एरिया विद इन द फैक्ट्री वेयर एनर्जी लेवल्स आर नेचुरली लो, स्टैग्नेंट एंड अनप्रोडक्टिव। मतलब वहाँ पे डाउन रहता है, एनर्जी बहुत इनविजिबल है, हम बहुत ध्यान नहीं कर रहे हैं उन डॉट्स का। और उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वर्कर्स पे इफेक्ट पड़ेगा उनका, कि एम्प्लॉय सिटेड इन दी शेडो जोन शो मेजरेबली लोअर मोटिवेशन को, मतलब डिमोटिवेटेड है। आपने भी देखा हो किसी जगह आप घर में ही बैठते हैं या फैक्ट्री में, कोई अच्छे प्लेस लगेगा, कोई आपको खराब, जबकि आपको कोई रीजन नहीं पता होगा। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि वहां पर एनर्जी प्लस और माइनस हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और किसी से मिलते हैं तो थोड़ा हमें डाउन फील होता है। इसी तरह से फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में भी ऐसा होता है कि कोई कॉर्नर, इवन आपके घर में भी कोई कॉर्नर बहुत अच्छा लगेगा, कोई कॉर्नर डिफिकल्ट लगेगा अच्छा, तो वहां पर कोई ना कोई एनर्जी लीकेज है, या मतलब कोई प्रॉब्लम है वहां पे, या शेडो एनर्जी, शेडो जोन है कोई। इफेक्ट ऑन मशीन है ये आप, इफ इक्विपमेंट प्लेस इन शैडो जोन्स एक्सपीरियंस हायर ब्रेकडाउन्स, मतलब वहां पर मशीन रखेंगे, जैसे वर्कर्स पर प्रभाव पड़ा वैसे ही मशीन पर प्रभाव रखेगा। अब इसका आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्व एरिया वेयर वर्क नेचुरली स्लो डाउन, मतलब ये आपको देखना है कि वहां पर खुद ही वर्क डाउन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस एरिया में जाकर आप खुद भी देख सकते हैं। बजाय आप एक किसी वास्तुशास्त्री को, मैं कह रहा हूँ आप खुद भी देख सकते हैं फैक्ट्री वाले, और वास्तु वाले भी जाकर देखें प्रॉब्लम क्या है, सीधी प्रॉब्लम पे चले जाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा, बजाय वो टेक्स्ट के थ्रू कि जी यहाँ पर हम ये प्लेस करें, यहाँ पर पहले आप सबसे पहले सीधा प्रॉब्लमेटिक एरिया पे जाएं, बजाय अपने हिसाब से बताने की। अगर वहां पर वास्तु, अब इसका साइकोलॉजिकल वास्तु डायनामिक्स क्या होती है, अगर इनएडिक्वेट लाइटिंग होगी तो डिसीजन फैटिगनेस होगी, ब्लॉक डायरेक्शन होगी, एंजाइटी एंड क्लस्टरोफोबिया होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पेस होगा तो मेंटल नॉइस होता है, पुअर एयर फ्लो, रिड्यूस कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस। अब ऑप्टिमल हम बना देते हैं, ओपननेस लाइट करते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो जाती है, आप खुद भी समझ जाएंगे, बैलेंस्ड एनर्जी आएगी, टीम हार्मोनिक बढ़ेगी, ऑर्गेनाइज स्पेस होता है। तो सब कुछ ये नेचुरल फ्लो भी है। आप पीपीटी भी आप हमसे मंगा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उससे आप इजीली आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब इसी तरह से हम आपको क्या मतलब उसमें रेमेडीज क्या है, कॉपर एनर्जी स्ट्रिप है, तांबे की पट्टी लगा सकते हैं मेन एंट्रेंस पे, और इसका मतलब फायर एलिमेंट है, तो ये न्यूट्रलाइज इनकम नेगेटिव एनर्जी जो होती है, इनकमिंग जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको डाउन कर देती है। अब नॉर्थ वाटर एक्टिवेशन है, जैसे नॉर्थ के एरिया में आप मतलब इसे कुछ वहां पर आप एक कोई भी वाटर फिगर रख सकते हैं, या फ्लोइंग वाटर फीचर रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, वाटर टैंक इन नॉर्थ रख सकते हैं, छोटा कोई मतलब पानी का कोई स्तोत्र बना दें वहां पर। इसी तरह साउथ को रेड करके एक्टिवेट करें कुछ, जैसे साउथ सदर्न वॉल है और जोन है, अप्लाई रेड पेंट, मतलब रेड पेंट का एक लिमिट, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रेड पेंट ना करें, एक थोड़ा सा रेड टोन में करें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना करें किसी भी पेंट को हम। पेंट क्योंकि कई बार वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे देता है बजाय पॉजिटिव के। तो उससे क्या होगा, आप मोरल हाई होगा। वैसे भी जो रेड जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर मार्स अच्छा होता है
तो हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा, हॉरोस्कोप में भी 10th हाउस में मार्स ही सबसे ज्यादा उच्च का माना जाता है, तो वो हाई एनर्जी हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें बहुत ज्यादा डार्क ना कराएं, अन्यथा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। आप साउथ वेस्ट स्टोन स्टेबलाइजर होता है, नैऋत्य में भारी पत्थर रख दें, और वहां पर क्या होगा, उससे आपके लीगल इश्यूज कम हो जाएंगे, एम्प्लॉय की टर्नओवर मतलब जो भागते हैं बार बार एम्प्लॉय, वो दिक्कत आ जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी और वो इजीली ठीक हो जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ जिससे कि बहुत लंबा लेक्चर ना हो जाए। वैसे मैंने पीपीटी बनाई, इसमें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एनर्जी फ्लो अच्छा हो जाएगा, आप सिंपली समझिए फाइनेंशियल फ्लो हो जाता है। बॉडी भी हमारी जब तक ही काम कर रही है, जब तक उसके अंदर एनर्जी है, उसी प्रकार फैक्ट्रीज भी काम करती हैं। तो उसी तरह से कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटिटी या कोई भी घर में आपकी अगर एनर्जी बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है। जैसे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एनर्जी है तो हमारा शरीर बैलेंस रहता है और बीमारी से दूर रहता है। अगर अब एनर्जी का फ्लो अच्छा होगा तो बिजनेस भी नेचुरली ग्रोथ होगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और जो वहां से एम्प्लॉयज है उनका भी मन लगा रहेगा। और उसके उलट एनर्जी डिसबैलेंस होगी, एनर्जी ब्लॉक होगी, तो वो आपको मिस हैपनिंग बढ़ेंगी, वहाँ प्रॉब्लम आएंगी। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने सभी बनाया है स्लाइड, ये आप सब, ये सब आप इजीली पढ़ सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कौन से जोन को खोलना है, कौन सा नहीं। ये सब आप अपना इसमें देख सकते हैं। और इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर हमारे बोलने में या कोई स्लाइड में या किसी चीज में कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।